हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आप लोगों ने डिफरेंशिएशन के 5 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। उन 5 पार्ट्सों में आपने डिफरेंशिएशन को काफ़ी हद तक ख़त्म कर लिया है, बहुत ज़्यादा। बच्चों, ये डिफरेंशिएशन के बेस पे और बोर्ड लेवल पे लास्ट पार्ट है आपका। इसमें जो आपके 2 टाइप बचे हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हिंदी में बोले तो परिमितीय फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। पैरामेट्रिक फंक्शन और क्या बचे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 2 टाइप आपको डिफरेंशिएशन बचा है। बाकी मैं आपके सारे 5 वीडियोस में पहले आपके डिफरेंशिएशन कंप्लीट करा चुका हूँ। तो आप लोग चाहिए तो वहाँ से जाके जो देखे नहीं है वो देख लीजिए पहले, देन इस पार्ट को देखिए। ठीक, तो आज बच्चों वही टाइप आपके जो बचे हैं, आइए वो फिर स्टार्ट करते हैं। वैसे ही प्यार से, वैसे ही बिल्कुल आराम से, बहुत पोलाइट वे में, बिल्कुल आपको क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देन बच्चों जैसे ये कंप्लीट करा लूँगा, फिर आपके अगले नेक्स्ट वीडियो में IIT इंडियन जो क्वेश्चन आए वो आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ क्या बेटा, पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन। देखिए, पैरामीट्रिक फंक्शंस का जो डिफरेंशिएशन है वो बच्चे बहुत इजी होता है। लेकिन आपके मन में एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन होगा कि सर मतलब व्हाट इज़ द पैरामीट्रिक फंक्शन, हम कैसे पहचानें कि पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है या परिमितीय फलन क्या होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, किन्हीं 2 वेरिएबल की वैल्यू एक ही वेरिएबल के फंक्शंस के फॉर्म में दी होती है। नहीं समझे? किन्हीं 2 वेरिएबल्स की वैल्यू, सपोज दैट x और y, किसी एक ही वेरिएबल यानी मान लिया t या थीटा के फॉर्म में दी होती है। आई होप अगर नहीं समझ पा रहे हैं आप, आइए एग्जाम्पल के थ्रू आपको या क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। तो बच्चों जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया, x बराबर, यहाँ देगा क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू साइन t एंड बेटा क्या y इज इक्वल टू cos t, देन आपसे कहेगा बच्चों, देन फाइंड dy dx। क्या निकालना है? dy dx। तो बिल्कुल आपको वैसे ही करना है नॉर्मल में। देखिए कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो जब बच्चों आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत आसानी से करेंगे। याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि जिस वेरिएबल में फंक्शन होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है। किस वेरिएबल में फंक्शन है? तो आप कहोगे सर t में। किस वेरिएबल में फंक्शन है? t में। तो यानी डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में किया जाएगा? t के रिस्पेक्ट में। अब बात समझ में आई? अच्छा, एक बात और बच्चों, अभी मैंने बोला पैरामीट्रिक फंक्शन। व्हाट इज़ द पैरामीट्रिक फंक्शन? तो पैरामीट्रिक फंक्शन मैंने बोला था अभी कि किन्हीं भी 2 वेरिएबल्स की वैल्यू और जो फंक्शंस होंगे एक ही वेरिएबल के फॉर्म में दिए गए होंगे। यहाँ पे देखिए x और y 2 वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यू t के फॉर्म में दी गई है। तो दिस इज़ द पैरामीट्रिक फंक्शन। आई होप अब आपको पैरामीट्रिक फंक्शन क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो आइए अब देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो x बराबर क्या था बेटा? साइन t। तो बच्चों फंक्शन t में है तो डिफरेंशिएशन भी किसके रिस्पेक्ट में होगा? t के। तो d बाई t का मतलब d बाई डी टी, किसका कर रहे हैं? x का। t का मतलब बेटा d बाई डी टी, किसका कर रहे हैं? तो आप कहेंगे सर साइन t का। तो बच्चों ये तो चेंज होता रहे, dx dt ऐसे ही बेटा साइन t का क्या हो जाएगा? cos t। जैसे d बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स होता है, वैसे d बाई डी टी क्या हो जाएगा? साइन t हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों इधर देखिए वही चीज़ है, फंक्शन t में है तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? t के रिस्पेक्ट। तो d बाई डी टी किसका कर रहे हैं? y का। d बाई डी टी किसका कर रहे हैं? cos t का। तो cos t लिख लिया। अब देखिए इधर कोई चेंजमेंट नहीं, मैंने बताया बच्चों dy क्या था? dt। d बाई डी टी जैसे d बाई डी एक्स कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, वैसे d बाई डी टी कॉस टी क्या हो जाएगा? माइनस साइन टी। है ना सिंपल? कितना आसान है। दिस इज़ द इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज़ द सेकेंड। अब आपको निकालना क्या था? आपको निकालना था dy dx। dy dx का मतलब क्या? यानी y वाला पार्ट ऊपर, x वाला कहाँ नीचे। तो बताओ सेकेंड बाई फर्स्ट करेंगे, फर्स्ट बाई सेकेंड। तो आप कहेंगे सर सेकेंड बाई फर्स्ट। तो बच्चों क्या? सेकेंड बाई फर्स्ट। तो यहाँ लिख लेंगे बेटा सेकेंड क्या है? बोलो dy बाई डी टी। फर्स्ट क्या है बच्चों? इधर देखो dx बाई डी टी।
तो बेटा dt से dt क्या हुआ, कैंसिल हो गया। dy dt की वैल्यू क्या है राइट हैंड साइड की, माइनस साइन टी। dx dt क्या है बच्चों, तो आप कहेंगे सर कॉस टी। तो बच्चा देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा, tan नहीं होता है। तो यहाँ से बच्चों जो dy और बेटा क्या बचा है dx, इसकी वैल्यू क्या हो गई बच्चों, माइनस का tan t। यही तो प्रूफ करना था। देखिए यही आपसे कह रहा था कि dy dx की वैल्यू फाइंड आउट करिए। ठीक है बच्चे, एक सेकंड पॉज करें जरा। तो देखा बच्चों कितनी आसानी से आपने डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन देख लिया। तो आइए अब इसी श्रृंखला में एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। नोट डाउन करना चाहे नोट डाउन कर लें, मेहनत करें। लगातार आपको वीडियो सारे कि प्रोवाइड कराए जा रहे हैं बच्चों। अगर आप रियल में पढ़ने वाले हैं और आप मेहनत करते हैं देन डेफिनेटली आपको सारे वीडियोस देख लीजिए, मेरे जितने भी मैंने बना रखे हैं। आपको डिफरेंशिएशन में किसी भी टाइप में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आइए एक और एग्जांपल लेते हैं पैरामेट्रिक फंक्शंस का, और अच्छे से देखते हैं कि थोड़ा बहुत जो रह गया हो वो इससे पूरा कर लीजिए। देखिए बच्चे, जैसे x बराबर ले लिया बच्चे, कुछ भी ले लो, x बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, ठीक है। और एक y बराबर ले लिया बच्चे टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4। ये दो फंक्शंस हैं। देखिए ये x की वैल्यू t के फॉर्म में, ये भी y की वैल्यू t के फॉर्म में, तो पैरामेट्रिक फंक्शन हुआ। तो बच्चों जिसमें बताया जिसमें वेरिएबल उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंस है, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के। तो t का मतलब बेटा क्या होता है, d बाई डी टी। किसका कर रहे हैं, x का। t का मतलब d बाई डी टी किसका कर रहे हैं, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 का। ये ऐसे ही रहता है dx बाई डी टी। पावर आगे आती लेस देन 1 हो जाती है, 2 आगे आएगा, एक कम करो, 2 में से 1 लिखा नहीं जाता बच्चों। 2 कांस्टेंट है, t फंक्शन है, दोनों में मल्टीप्लाई का रिलेशन 2 का कुछ नहीं करेंगे, t का क्या होता है 1 हो जाएगा। और बेटा कांस्टेंट का क्या होता है 0। तो यहाँ से बच्चों अगर देखें तो dx dt क्या निकल आएगा, 2t प्लस 2 बन जा 2, और 0 लिखा नहीं जाता। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो बच्चों यहाँ देखें d बाई डी टी किसका कर रहे हैं, y का, कि फंक्शन t में था। d बाई डी टी किसका कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस क्या बच्चे 4। आइए सॉल्व करते हैं। d बाई डी टी ऐसे ही पावर आगे आती बच्चों, एक क्या हो जाती कम, 3t स्क्वायर। बच्चों पावर आगे लाओ, 3 2 जा 6, 2 थी एक कम, एक बचेगी। 5 कांस्टेंट फंक्शन मल्टीप्लाई में कांस्टेंट छोड़ो, फंक्शन का करो, t का क्या होता है 1, तो 5 इंटू 1, कांस्टेंट का केवल 0। देन फाइनल क्या आ गया, डी वाई डी टी बराबर 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखा बच्चों आप लोग, अब क्या करना है, कुछ नहीं, वही डी वाई डी एक्स निकालना था। क्या कर दो बेटा, सेकेंड बाई फर्स्ट, ये लाइन आ रही, सेकेंड बाई फर्स्ट। तो सेकेंड क्या है बच्चों, सेकेंड है 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5, और अपॉन बच्चा यहाँ पे थोड़ा सा ये छूट गया है, डी वाई क्या होगा डी टी, नीचे क्या होगा बेटा डी एक्स बाई डी टी। तो डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, डी वाई डी टी की वैल्यू ये, डी एक्स डी टी की वैल्यू ये 2t प्लस 2। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो डी वाई डी एक्स क्या निकल आया बच्चों, ऊपर से आया 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5, नीचे से क्या आया 2t प्लस 2। तो देखा बच्चों कितनी आसानी से पैरामेट्रिक फंक्शन का आ गया। तो पैरामेट्रिक फंक्शन का आई होप आपको डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों एक और टाइप की मैंने बात की थी आपसे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफिनेशन। तो आइए दिखाते हैं आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ क्या बेटा, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ क्या बेटा, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, चलिए तो जैसे आपने क्वेश्चन देखा होगा, आइए बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सिंपल। जैसे y बराबर दिया गया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इसका करना है बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चनों में करते क्या है, देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कैसे,
ये ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स है, इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आई रिपीट अगेन, ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री का साइन कॉस फंक्शन होते हैं, उनका इन्वर्स है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखिए इसमें क्या करना होता है बच्चों, इसका पहले तरीका समझ लीजिए। इसमें हमें अंदर कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेट करना होता है जिससे कि बाहर वाला ये जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये हट जाए। जैसे ये रिमूव हो जाता है देन हम आसानी से डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। बात समझ में आई? फिर ध्यान से सुनिए, हमें अंदर एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेट करना होता है जिससे बाहर वाला इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिमूव हो जाए। अगर वो हट जाता है देन आसानी से हम, और ये आपको सोचना पड़ेगा, इसके लिए आपकी ट्रिग्नोमेट्री बेसिक अच्छी होनी चाहिए, आपको फार्मूले याद होने चाहिए। अगर आप ऐसा जानते तो आसानी से कर लेंगे, नहीं तो सोचेंगे। तो ऐसे यही क्वेश्चन है बच्चे। तो इसकी बात करें तो आपको इसमें x बराबर साइन थीटा लेट करेंगे। क्या बच्चे लेट करेंगे? x बराबर साइन थीटा। तो बच्चों जब ये सीधा फंक्शन दूसरी तरफ जाता है, ध्यान रखिएगा, तो इन्वर्स बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? इन्वर्स। तो थीटा बराबर ये हो जाएगा साइन इन्वर्स x। क्या हो जाएगा बच्चों? मैंने बोला ना सीधा फंक्शन दूसरी तरफ जाता है, तो थीटा बचा और उधर क्या गया? साइन इन्वर्स x। लेकिन लास्ट में जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको ले लेंगे। अभी फ़िलहाल इस पूरे क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x है क्या रखेंगे? बोलो बेटा, साइन थीटा। क्या रखेंगे? आई रखते हैं। तो y बराबर साइन इन्वर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक। तो बच्चों ये फार्मूला होता है अंदर, जानते हो काहे का? साइन 3 थीटा का। काहे का बच्चों? साइन थे। तो सेम फंक्शन उसी का इन्वर्स, दोनों चीज़ें क्या होंगी? हट जाएंगी। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 3 थीटा। देखिए सेम फंक्शन हो, उसी का इन्वर्स हो, अगर कॉस तो कॉस इन्वर्स, टेन टेन इन्वर्स, सेक सेक इन्वर्स, कॉस सेक इन्वर्स, साइन साइन हट जाता है। और थीटा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 3 साइन इन्वर्स x, है ना? तो बस अब आपका देखिए क्वेश्चन जो है सिंपल हो गया बिल्कुल आसानी से। तो आप बहुत आसानी से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो फंक्शन किस में बच्चों? तो आप कहेंगे x में, तो डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? x के रिस्पेक्ट में। तो d बाई डी एक्स, एक्स का मतलब d बाई डी एक्स, किसका कर रहे हैं बेटा? इधर तो y का, उधर किसका कर रहे हैं? 3 साइन इनवर्स x का। किसका बच्चों? 3 साइन इनवर्स x का। तो बेटा ये है कांस्टेंट, ये है फंक्शन। तो कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा मेरे लाल? तो आप कहोगे सर बाहर आ जाएगा, तो 3 को बाहर निकाल लीजिए। d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा? साइन इनवर्स x। तो d बाई डी एक्स बराबर 3, और साइन इनवर्स x का क्या होता है बच्चे? 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा फार्मूला तो याद ही होगा, d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x क्या होता है? 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो d बाई डी एक्स बराबर 3 बन जाए 3/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे सवालों में आप क्या करते हैं, आपको लेट करना होता है। ठीक है, एक सेट्यूबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच्चों लेट करना होता है, और वो अगर सेट्यूबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है अगर आपको आता है, अगर नहीं आता है तो मैं आप कहेंगे तो मैं जितने भी बच्चों वो हैं ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले, करीब 100 फार्मूले बनते हैं टोटल। मैंने पढ़ा रखे हैं ऑफलाइन क्लासेस में, तो सारी चीज़ें वहाँ से 100 फार्मूले आप कहेंगे तो एक साल लिखवा देंगे, उनको याद कर लीजिएगा। करीब 100 फार्मूले क्वाड्रेंट से लगाकर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से और पूरी ट्रिग्नोमेट्री के कहाँ तक, यूपी बोर्ड 12th लेवल तक। तो बच्चों आपके मतलब बोर्ड कोई भी हो 12th लेवल तक 100 फार्मूले बनते हैं। अगर आप उनको लर्न कर लेते हैं देन आप इसका कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकेंगे। अभी फिलहाल मैं पर्टिकुलर आपको सोल्यूशन बता दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत है, मतलब 100 फार्मूले आप भी समझ पा रहे होंगे, बहुत होते हैं। तो आइए, ये बच्चा एक एग्जाम्पल लिया था, आइए और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल हो तो कैसे करेंगे। देखिए समझिए, एक और लेते हैं क्वेश्चन। जैसे हमने ले लिया बच्चों ये वाला y बराबर cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, मान लिया इसका करना है, वैसे ही करना है। देखिए लेट क्या करेंगे, बोला ना ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आनी चाहिए। x बराबर cos थीटा,
क्या लेट किया जाएगा बच्चों, कॉस थीटा। तो बच्चों अभी पढ़ाया था पीछे वाले क्वेश्चन में, सीधा फंक्शन हटता है दूसरी तरफ क्या बन जाता है, इन्वर्स। तो थीटा बराबर बच्चों क्या हो जाएगा बोलो, कॉस इन्वर्स एक्स। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी लास्ट में ये रख लेंगे, और अभी फ़िलहाल एक्स की जगह इस सवाल में जहाँ जहाँ एक्स है क्या रखेंगे, कॉस थीटा। क्या बन जाएगा बच्चों, y बराबर कॉस इन्वर्स रखिए 4 कॉस क्यूब थीटा, एक्स की जगह क्या -3 कॉस थीटा। अब बेटा ये फार्मूला होता है, ये इतना काहे का होता है जानते हैं, कॉस 3 थीटा का। किसका होता है बच्चों, कॉस 3 थीटा। तो यहाँ हो जाएगा कॉस 3 थीटा, वही चीज़ सेम फंक्शन इन्वर्स कॉस कॉस इन्वर्स, दोनों चीज़ें क्या होंगी, हट जाएंगी। क्या बचेगा 3 थीटा। थीटा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से देखिए क्या है, 3 कॉस इन्वर्स एक्स। बस सॉल्व कर लीजिए। फंक्शन एक्स में है तो किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के, तो डी बाई डी एक्स किसका कर रहे हैं बच्चे, वाई का। ऊपर देख लें वाली लाइन, डी बाई डी एक्स किसका कर रहे हैं, वाई का। उधर 3 कहाँ जाएगा बच्चों, कांस्टेंट है बाहर, डी बाई डी एक्स क्या बेटा, कॉस इन्वर्स एक्स। तो कॉस इन्वर्स एक्स कर लें, तो डी बाई डी एक्स बराबर बच्चे 3 ऐसे ही कॉस इन्वर्स एक्स का क्या होता है, -1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स। साइन कॉस का बच्चे सेम होता है, साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स दोनों के डिफ्रेंसिएशन सेम होते हैं, बस कॉस इन्वर्स में माइनस लग जाता है, साइन में प्लस होता है, इतनी बात होती है। तो डी बाई डी एक्स बराबर कितना आ गया, 3 बन जा 3 माइनस का 3 अपॉन रूट में 1 माइनस क्या बेटा एक्स स्क्वायर। तो देखा आपने, किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए आप लेट करना होता है। अच्छा एक और बात बच्चों, ये क्वेश्चन आप चाहें तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं कंपोजिट फंक्शन मतलब एक्स मान के, लेकिन डायरेक्ट लगाने में होता क्या बच्चे, क्वेश्चन बहुत लेंदी चले जाते हैं। तो उस टाइम को बचाने के लिए और उस कैलकुलेशन को बचाने के लिए बेटा यहाँ पे आपको कंसीडर करना ज़रूरी होता है। हमारी बात समझ पा रहे हैं आप। जैसे अगर आप ये क्वेश्चन बेटा डायरेक्ट भी लगाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप पूरे को x कंसीडर करें, इसको जो पीछे वाला लिया था और इसमें लिया था, और लगा दें फार्मूला डायरेक्टली पूरा, तो उससे क्या होगा बच्चों कि मतलब क्वेश्चन जो होगा लग तो जाएगा, लेकिन आपका टाइम और आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और उस टाइम और कैलकुलेशन को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बेटा कंसीडर कर लेते हैं, यानी लेट कर लेते हैं। तो अब जैसे ये चीज़ हम जब कर लेंगे तो हमें क्वेश्चन आसानी से लग जाते हैं। आइए इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज़ में और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं। पैरामीट्रिक में तो कुछ खास दिक्कत नहीं थी, वो आपको क्लियर हो गया होगा, वो एक टाइप है, उसमें क्वेश्चन नहीं बनते, नॉर्मल रहता है। लेकिन बेटा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और सच बोले बच्चे तो इससे एक बोर्ड लेवल में क्वेश्चन एक ज़रूर आता है। और यहाँ पे बच्चों को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती हैं लेट करने में, कंसीडर करने में। तो इसके लिए अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक अपने अच्छे से फार्मूले तैयार कर रखे हैं, देन आप देखते ही जान जाएंगे कि इसमें क्या लेट किया जाए, लेकिन आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आनी चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? हाँ, तो देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए 3 पे क्या है बच्चे, जैसे मैंने ये ले लिया y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, दिस इज द, ये क्वेश्चन करना है। अब बच्चों जैसे आप इसको डायरेक्ट लगाना चाहें तो आप इसको पूरे को क्या लेट करेंगे, इस पूरे फंक्शन को क्या लेट करेंगे, x, फिर tan इनवर्स x बनेगा, tan इनवर्स x का कंपोजिट फंक्शन जो पढ़ाया था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर जिसको लेट करते हैं उसको फिर करते हैं, फिर डिवाइड रूल लगाएंगे, देन इतना बड़ा हो जाएगा, इसकी कैलकुलेशन इतनी लेंदी हो जाएगी। उसको बचाने के लिए हम लोग इसको लेट करके करते हैं, और लेट करके ये बिल्कुल छोटा हो जाता, कुछ भी नहीं होता। तो देखिए लेट, जानते हैं क्या लेट करेंगे, x बराबर tan थीटा, क्या लेट करेंगे बच्चों, tan। तो अभी पढ़ाया बेटा, सीधा फंक्शन दूसरी तरफ जाता है, इन्वर्स बन जाता है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। सॉल्व करिए, तो x में फंक्शन है, पहले तो वैल्यू पुट करिए, तो y बराबर tan इनवर्स 3x की जगह tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, tan इनवर्स, दिस इज द फार्मूला ऑफ tan 3 थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो काहे का बच्चों फार्मूला होता है, tan 3 थीटा का। तो आप देख रहे हैं सेम फंक्शन है, उसी का इन्वर्स है, वही पढ़ा है ना, tan इनवर्स साइन, इससे पहले आपने पढ़ा साइन इनवर्स कॉस, हट जाता है, तो ये दोनों चीज़ें क्या भी होंगी, हट जाएंगी, 3 थीटा। अब बस थीटा की वैल्यू रखेंगे नहीं रखेंगे,
थीटा की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स x, तो क्या आ जाएगा y बराबर 3 tan इनवर्स x। आपने देखा कि ये सवाल कितना लेंदी था, ये सवाल कितना सिंपल हो गया, आसानी से डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए। तो वही x में फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में डी बाई डी एक्स किसका, y का, डी बाई डी एक्स किसका, 3 tan इनवर्स x, तो कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। बच्चों ये ऐसे लिखेंगे डी बाई डी एक्स, tan इनवर्स x का क्या होता है बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बस हो गया हमारा फाइनल आंसर, क्या आ गया बेटा 3 1 जा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे कैसे क्या लेट करते हैं, मतलब कहाँ पे कैसे। मेनली इसके लिए बच्चे क्या है कि आपको जो फार्मूले हैं किसके, ट्रिग्नोमेट्री के, वो अच्छे से याद होने चाहिए। चाहिए तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए या जो भी नोट आउट करना हो। देन आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों हाँ एक बात जरूर, इसमें हम आपसे रियलिटी बेस पे बात करेंगे। इसमें क्वेश्चन बहुत बनते हैं और सब में आपको अलग अलग लेट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर आप लेट नहीं कर पा रहे हैं तो देन ये क्वेश्चन आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, और अगर आपको लेट करना आता है तो आप बहुत आसानी से कर सकेंगे। उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लर्न करने पड़ेंगे। आइए क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, सीखते हैं। मोर देन मोर मैं आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, बाकी आपको जो पूछने हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। देखिए जैसे y बराबर क्वेश्चन ले लिया cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको करना है। तो वैसे ही कर सकते हैं, फार्मूले का सब खेल है। लेट इसमें बेटा x बराबर tan थीटा लेट किया जाएगा, क्या लेट करेंगे tan थीटा। तो बच्चे यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें, तो थीटा बराबर पढ़ाया सीधा फंक्शन दूसरे पे जाता है, इन्वर्स बन जाता है, तो tan इनवर्स x वैल्यू प्रोवाइड करिए। y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे बच्चों tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा बेटा tan स्क्वायर थीटा। क्या आप जानते हैं व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ दिस, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, दिस इज द फार्मूला ऑफ cos 2 थीटा। क्या होता है बच्चे cos 2 थीटा, तो cos इनवर्स cos 2 थीटा। तो फिर आप देख पा रहे होंगे सेम फंक्शन है, उसी का इन्वर्स है, दोनों चीज़ें क्या होंगी, हट जाएंगी, cos इनवर्स। तो y बराबर क्या बचेगा बच्चे 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, तो y बराबर क्या हो गया बच्चे 2 tan इनवर्स x। फिर वही चीज़ y का dy dx, कांस्टेंट फंक्शन दोनों में, कांस्टेंट को नहीं छूते, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा 2 1 जा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखा आपने, आसानी से, बहुत आसानी से ईजिली वे में कर सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आइए इसमें बहुत टाइप क्वेश्चन बनते हैं, मैंने बोला ना बच्चे मोर देन मोर मैं आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। आइए क्वेश्चन और लेते हैं और देखते हैं इसको कैसे कैसे। सब क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बहुत का मतलब कम से कम 20-25 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं नॉर्मली, जो आपको अच्छे से आने चाहिए। देखिए कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, y बराबर साइन इनवर्स और 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे ये क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को बेटा बार बार कह रहा हूँ, हर क्वेश्चन को बच्चे आप लगा सकते हैं, बट डायरेक्ट में बेटा वो बहुत बड़ा और कैलकुलेशन टफ हो जाती है, इसलिए लेट करके वो छोटा हो जाता है। आप क्वेश्चन तो डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन जो 3-4 लाइनों का सवाल है बेटा 2 पेज में जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसलिए मान के लगाइए। तो लेट यहाँ पे क्या मानेंगे x बराबर tan थीटा, क्या लेट करेंगे बच्चों x बराबर tan। तो अभी पढ़ाया बेटा सीधा फंक्शन दूसरी तरफ जाता है, इन्वर्स हो जाता है, थीटा बराबर क्या tan इनवर्स x। रखिए ज़रा, तो y बराबर साइन इनवर्स 2x की जगह बेटा बोलो tan थीटा, तो tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जानते बच्चों कहे का फार्मूला होता है, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। क्या फार्मूला होता है बच्चे साइन 2 थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा बच्चे साइन 2 थीटा। फिर वही बात बेटा, सेम फंक्शन और उसी का इन्वर्स हो, दोनों चीज़ें क्या होती हैं हट जाती हैं, तो क्या बचेगा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू बच्चे फिर वही 2 tan इनवर्स x। ये कांस्टेंट, ये फंक्शन कांस्टेंट के साथ फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, कांस्टेंट को नहीं टच करते, y का dy dx और बेटा 2 ऐसे ही tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन फाइनल आंसर क्या हो जाएगा dy dx बराबर 2 1 जा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखा आपने,
बहुत इजीली वे में कर सकते हैं। और भी बहुत सारे सवाल हैं बेटा इसमें बनते हैं। देखिए बारी बारी से हम आपको मोस्टली कराने की कोशिश करते हैं। आइए दूसरा लेते हैं। ये तो हो गया। देखिए जैसे ये फार्मूला है tan इनवर्स, क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चे, y बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको करना है। आइए इसमें भी tan लेट करेंगे। लेट x बराबर क्या बच्चे tan थीटा, तो बेटा वही सीधा फंक्शन दूसरे पे जाता है, इन्वर्स बन जाता है। आप बोलोगे tan इनवर्स x, आई वैल्यू अप्लाई करिए तो tan इनवर्स, बच्चों अंतर है दोनों में, आप ये ना समझे दोनों सेम है ना, उसमें प्लस था पहले वाले में, इसमें माइनस है। तो tan इनवर्स 2x की जगह बेटा tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, y बराबर tan इनवर्स, दिस इज़ द आल्सो फार्मूला ऑफ tan 2 थीटा। क्या का फार्मूला होता है बच्चे tan। तो सेम फंक्शन है इनवर्स, दोनों चीज़ें क्या होंगी हट जाएंगी, tan से tan इनवर्स, क्या बचेगा 2 थीटा। थीटा की जगह बेटा फिर वही चीज़ क्या, y बराबर 2 tan इनवर्स x, वही चीज़ y का dy dx। बेटा ये कांस्टेंट, ये फंक्शन दोनों में मल्टीप्लाई का रिलेशन, कांस्टेंट को टच नहीं करेंगे। tan इनवर्स x का क्या होता है बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतनी बार यूज़ हुआ है अब तक, आपको ये tan इनवर्स x बहुत अच्छे से रट गया होगा। तो 2 बन जा 2/1 प्लस एक्स। देखा आपने कितनी आसानी से आपने कर लिया। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, बार बार जितने कह रहा हूँ मोर देन मोर मैं आपको प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप ट्राई करिएगा, मुझसे पूछिएगा। देखिए और देखिए इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे बेटा ये दिया गया होता y बराबर अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, इसका करना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, या ये क्वेश्चन नहीं दे के ऐसे दे देगा tan इनवर्स, और यहाँ दे देगा बच्चे अंडर रूट में 1 प्लस एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थे। बेटा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये क्वेश्चन दे दिया है ना। तो अब आपको देखने में बहुत जहरीला टाइप का सवाल लग रहा होगा कि सर कैसे लगेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री से कंसीडर करना आता है तो बहुत आसान। इस कंडीशन में बच्चों हम कॉस लेट करते हैं। तो देखिए यहाँ जो लेट किया जाएगा बेटा x बराबर लेट करेंगे कॉस थीटा। क्या लेट करेंगे कॉस थीटा, तो सीधा फंक्शन दूसरे तरफ जाएगा बच्चे, क्या बन जाएगा इन्वर्स। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इन्वर्स x। तो रखें बच्चों जरा, y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की जगह क्या लगाना बेटा कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह कॉस थीटा। अब बच्चे वो फार्मूला अप्लाई करें जिससे अंदर tan बन सके। क्या बन सके बच्चा tan। तो देखिए कॉस थीटा का एक फार्मूला होता है बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जितना एंगल होता है उसका आधा हो जाता है। यहाँ देखिए थीटा है तो थीटा का आधा क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब नीचे लगाइए बच्चों कॉस थीटा का फार्मूला जिससे 1 कट जाए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। दिस इज़ द पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो देखिए माइनस अंदर जाएगा प्लस कर देगा तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ऊपर से साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे से कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, दोनों पे रूट भी लगा है। रूट से स्क्वायर क्या होता है बेटा हट जाता है। तो y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों tan इनवर्स, ऊपर से देखिए बेटा रूट लगा है वर्ग लगा है, क्या बचेगा साइन थीटा बाई 2। नीचे से देखो बेटा वर्ग लगा है रूट लगा है, क्या बचेगा हट जाएगा कॉस थीटा बाई 2। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों tan नहीं होता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा tan। तो y बराबर क्या आ गया बच्चों tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। सेम फंक्शन है इन्वर्स है, दोनों क्या होंगे बच्चे हट जाएंगे। तो क्या आ जाएगा थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो y बराबर थीटा की वैल्यू बच्चों निकाल, आपको देख लीजिए दी गई है कितनी कॉस इनवर्स x अपॉन क्या बेटा 2। अब फिर वही चीज़ y का बेटा क्या dy dx, कॉस इनवर्स x का करेंगे बच्चों तो क्या ये क्या है देखो फंक्शन और ये क्या है कांस्टेंट, और फंक्शन और कांस्टेंट के बीच में कैसा डिवाइड का सिंबल। तो कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं, फंक्शन का करिए तो कॉस इनवर्स एक्स का -1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 2 है ऐसे लिखा रहेगा। तो
तो ये बेटा फाइनल आंसर आ गया, डी वाई डी एक्स बराबर माइनस का 1/2 और रूट में 1 माइनस क्या बेटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी में ऐसे ही बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं बच्चों, फिर लाते हैं नेक्स्ट लेवल में। अगले वाले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बच्चों आईआईटी वगैरह, मैंने डिफ्रेंशिएशन को, हाँ एक बात कहनी बच्चों जाते जाते, डिफ्रेंशिएशन को मैंने कम्प्लीटली आपके ख़त्म कर दिया है इन 6 पार्टों में। डिफ्रेंशिएशन के मैंने आपको सारे पार्ट, सारे टाइप्स पढ़ा दिए हैं। बस अब आपको जो आईआईटी वगैरह एनडीए में क्वेश्चंस आए हैं वो कराने बाकी हैं। तो अगले वीडियोस जो भी आने वाले हैं कल या नेक्स्ट टाइम जो भी बच्चा, तो उसमें आपको आईआईटी के क्वेश्चंस या एनडीए के क्वेश्चंस सॉल्व कराएंगे। चलिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, मुस्कुराते रहिए।